हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुआ ताज़ा आतंकवादी हमला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कश्मीर घाटी में आतंकवाद का इतिहास, द रेसिस्टेंस फ्रंट माने टीआरएफ के बारे में, और यह भी कि नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी और आर्टिकल 370 हटाने के दावों के बावजूद क्यों आतंकवाद अब भी नहीं रुका। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के बैसन मीडो में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ है। ये जगह, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, टूरिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। इस हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय टूरिस्ट, 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी टूरिस्ट नेपाल और यूएई से शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने दोपहर के वक्त जंगलों से निकलकर टूरिस्ट पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। एक सर्वाइवर पल्लवी जी ने बताया कि एक आतंकवादी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को ये बताना। ये हमला द रेसिस्टेंट फ्रंट माने टीआरएफ ने किया, जो पाकिस्तान आधारित ग्रुप लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है। ये कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला था। कश्मीर घाटी में आतंकवाद की शुरुआत 1980 के आखिर में हुई थी। पाकिस्तान से समर्थित आतंकवादी ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने यहाँ अपना नेटवर्क बनाया। ये ग्रुप्स स्थानीय युवाओं को भटकाकर उन्हें अपने साथ जोड़ते थे। 1989 से लेकर अब तक कश्मीर में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, आम नागरिक, सुरक्षा बल और आतंकवादी भी। 1990 में कश्मीरी पंडितों का बड़ा पलायन हुआ, जब उन पर हमले बढ़ गए। 2010 के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आतंकवादियों ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा शुरू किया, लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा, आतंकवादी घटनाएं कुछ कम हुई थीं, पर 2024 और 2025 में एक बार फिर हमले बढ़ गए हैं। जैसे अक्टूबर 2024 में गांदरबल का हमला और अब ये पहलगाम का हमला। द रेजिस्टेंट फ्रंट माने टीआरएफ एक नया आतंकवादी ग्रुप है, जो 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद बना। ये लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है, लेकिन इसका नाम और स्टाइल अलग है, ताकि यह स्थानीय आंदोलन जैसा लगे। टीआरएफ के लीडर हैं शेख सज्जाद गुल और बासित अहमद डार, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। टीआरएफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है युवाओं को भर्ती करने के लिए। ये ग्रुप कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और टूरिस्ट पर हमले करता है। पहलगाम हमले से पहले अक्टूबर 2024 में टीआरएफ ने गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन की वजह से ये ग्रुप अभी भी सक्रिय है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। उन्होंने कहा कि इससे काला धन और आतंकवाद का फंडिंग रुक जाएगा। ये भी कहा कि कश्मीर में आतंकवाद का पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ साल बाद भी आतंकवादी हमले नहीं रुके। फिर 2019 में मोदी जी की सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। सरकार का कहना था कि इससे कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह जुड़ जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और शांति आई है, आतंकवाद अब खत्म हो चुका है। लेकिन 2019 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। पहलगाम का ये नया हमला भी साबित करता है कि आतंकवाद अभी भी एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, पहलगाम का ताजा हमला दिखाता है कि नोटबंदी और आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद कश्मीर में आतंकवाद नहीं रुका। कई भारतीय मानते हैं कि 2016 की नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों और मजदूरों को तकलीफ दी, लेकिन आतंकवाद का पैसा रोकने में ये नाकाम रही।
पहलगाम जैसे हमले बताते हैं कि आतंकवादी ग्रुप्स को फंडिंग अब भी मिल रही है। आर्टिकल 370 हटाने से कुछ कश्मीरी मुस्लिम अलग थलग महसूस करते हैं, जिसे वह आतंकवाद बढ़ने का एक कारण मानते हैं। फिर भी ज्यादातर भारतीय मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि सरकार कश्मीर के लोगों से बातचीत करे, उनकी परेशानियां सुने और शांति लाए। वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी एक गलत कदम था, जिससे न आतंकवाद रुका न काला धन, उल्टा अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, वो अलग। आर्टिकल 370 हटाने को कांग्रेस जल्दबाजी का फैसला मानती है, जिससे बिना स्थानीय लोगों की राय के लागू किया। उनका कहना है कि इससे कश्मीर में गुस्सा बढ़ा और टीआरएफ जैसे ग्रुप्स ने इसका फायदा उठाया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि पहलगाम हमला साबित करता है कि मोदी जी का आतंकवाद खत्म का दावा गलत है। शांति के लिए कश्मीरियों का भरोसा जीतना जरूरी है। तो फिर सवाल ये है, मोदी जी के दावों के बावजूद आतंकवाद क्यों नहीं रुका? इसके कुछ कारण हैं जो मेरी समझ में दिखते हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहला है पाकिस्तान का समर्थन। पाकिस्तान अब भी आतंकवादी ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है। टीआरएफ जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान से ही चलते हैं। दूसरा है स्थानीय भर्ती। सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी स्थानीय युवाओं को भटका रहे हैं। तीसरा है सुरक्षा चुनौतियां। कश्मीर के जंगलों और पहाड़ों में आतंकवादी छुप जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चौथा है राजनीतिक नैरेटिव। लोग कहते हैं कि सरकार ने आतंकवाद खत्म होने का दावा किया ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला और अखबारों ने अपने फ्रंट पेज ब्लैक किए। ये साफ है कि कश्मीर में शांति अभी भी दूर है। दोस्तों, पहलगाम का ये हमला हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी है और इसमें सरकार, सुरक्षा बल और हम सबको साथ आना होगा। मोदी जी के दावे शायद राजनीतिक थे, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर में अभी भी काम बाकी है। हमें अपने जवानों का साथ देना है और शांति के लिए काम करना है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कश्मीर में शांति कैसे लाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।